जन्नत मिर्जा ने भी डिक्की भाई ने जिस तरह जुए को प्रमोट किया था, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्होंने भी किया था। जो लोग भी ये जुए को प्रमोट करते हैं, क्या उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, फेल फॉर गिरफ्तार करना चाहिए। जो इनलीगल काम करेगा उसका नाम जो भी होए, कोई भी हो, वो शुड बी अरेस्ट यस विद द लॉ। उसने गलत काम किए, गलत काम का नतीजा गलत होता है, उसको सजा होनी चाहिए। जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खिलाते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये नबी की सुन्नत से खेल रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज से कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, पिछले दिनों एक खबर चली थी कि डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया, तो उसकी वजह ये थी वो सही गिरफ़्तार किया गया था। मुझे लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक गिरफ़्तार किया उसको, क्योंकि वो जुए को प्रमोट कर रहा था, और जुए को प्रमोट करने में आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी बर्बाद हो रही थी, क्योंकि मोबाइल पे जुआ खेलने वाले जितने भी लोग हैं वो तालीम से भी हट जाते हैं, दीन से भी हट जाते हैं, हर चीज़ से हट जाते हैं, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारी टिकटॉकर हैं बड़ी मशहूर जन्नत मिर्ज़ा, और जन्नत मिर्ज़ा जो है यूट्यूबर हैं बहुत अच्छी, और उन्होंने अपना नाम बड़ा कमाया है, और वो उन्होंने भी कहीं जाकर इसको प्रमोट किया था, कहीं प्रमोट किया था। क्या उनका नाम भी लिस्ट में है कि गिरफ्तारी उसकी भी हो सकती है? हो जानी चाहिए ऐसे लोगों की गिरफ्तारी या नहीं? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉकर जानते तो होंगे आप? जानते हैं ना, ज़ाहिर मशहूर ही नहीं है, मशहूर है, जानते हैं। सोनी भी देखते हैं लोग, सोनी तो वो रब ने बनाया है, जिसको रब चाहे हुस्न दे दे, आए खूबसूरती, लेकिन असल खूबसूरती तो दिलों की है। दिल में रब ने खूबसूरती वो है कि अगर आपका दिल खूबसूरत है, दिल खूबसूरत है। अच्छा जी, जन्नत मिर्ज़ा ने भी जुए को ना, डिक्की भाई ने जिस तरह जुए को प्रमोट किया था, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्होंने भी किया था, ठीक है ना? जन्नत मिर्ज़ा ने भी एक दफ़ा किया था, सही है, जुए को प्रमोट। ठीक है। जो लोग भी ये जुए को प्रमोट करते हैं, क्या उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, फेल फॉर गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये नस्लें खराब, नस्लें तबाह करने वाली बात है। ये जो है ना, माशरे को ख़राब करने वाले, इसी तरह के जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वही ख़राब कर रहे हैं। जितने भी अवाम है, यंग लड़के हैं, जिस तरह मेरे भी अभी 27-28 एज है, जिस तरह मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ, कोई और भी देखता है, जिस तरह अभी 16 लालच है ना इसमें, लालच है सब लड़कों को, मतलब ये प्लेटफॉर्म फलां आ गया है, ऑनलाइन अर्निंग है, ये है वो है, उस तरह लगा दिया है। कोई मतलब लड़कों को जो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए उसकी तरफ जान ही नहीं देते। सब ने जो है इधर इनको लगा दिया है कि इधर इसमें पैसा है, लेकिन उसमें खूबसूरत बात है कि एजुकेशन की तरफ जाने नहीं दे रहे, कि एजुकेशन की तरफ जाने दें, कुछ चीज़ ऐसी डालें कि ये आप हासिल करेंगे और आप ये तालीम हासिल कर लेंगे। मैं खुद अभी सऊदीया के लिए मेडिकल कराने के लिए आया हूँ। पहले भी मैं सऊदीया 3 साल रह गया हूँ, अब फिर जा रहे हैं अभी फिर मैं। तो अंता आरफ अरबी क्या चीज़? अरबी आरफ, अरबी मालूम आरिफ का मतलब ये होता है कि अरबी आती है आपको? अरबी आती है, मालूम अयबा मालूम। तो कल्लम अरबी माफ़ी मुश्किल, माफ़ी मुश्किल, कल्लम अरबी फी कल्लम अरबी फी कलाम फी कुल्लू आवाम वेन अंता अना फी मदीना खुबर अयवा वेन शोगल अना फी स्वात तत्रीज़ कम सोवी फुस्तान इतना मालूम नहीं है, थोड़ा पे 3 साल केड़ा रहे अरबी का मतलब है 3 साल सऊदीया की करते रहे हो? अरबी सीखनी पहले जरूरी होती है। नहीं, जिस जगह पे हम थे ना सीमेंट फैक्ट्री, तो उधर ज्यादा पाकिस्तानी थे सीमेंट फैक्ट्री में। अच्छा निजरान में सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ भी सारे वही हैं, उधर पाकिस्तानी थे। पंजाबी बोली जाती, जैसे कि ये यूट्यूबर हैं और ये जुए को बड़ा प्रमोट करते हैं, जैसे डक्की ने प्रमोट किया जुए को, उसकी गिरफ्तारी हो गई। आप तो माशाल्लाह कानून को समझते हैं, आप तो और बड़े कमाल आदमी मुझे मिल गए। तो ये जन्नत मिर्ज़ा जो हैं, ये भी टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी जुए को किसी लम्हे में प्रमोट किया था। क्या अगला लिस्ट में इसका नाम है कहीं ना कहीं? तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो भी जुए को प्रमोट करते हैं। देखो, हम कहते हैं कि जो इनलीगल काम करेगा उसका नाम जो भी होए, कोई भी हो, वो शुड बी अरेस्ट यस विद द लॉ। अगर कोई लॉ की वायलेशन नहीं कर रही है, हाँ, वो जिस नाम से भी होए, तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल, और उसको पकड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं पकड़ना। जो कानून की वायलेशन कर रही है, किसी भी फोरम पर कर रही है, ज़ाती तौर पर कर रही है, इन ज़ाती के तौर पर कर रही है, कारोबार की सूरत में कर रही है, बगैर कारोबार के कर रही है, गरीबी में कर रही है, अमीरी कर रही है,
उसको कानून के कटघरे में आना चाहिए। चाहिए और उसके ये नाम का कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो इस कानून की है और इस सिस्टम की है। अगर हम कानून और सिस्टम में चलेंगे, जो हमारे माशरे में एक बेचैनी फैली हुई है वो किसी हद तक कम हो सकती है। और इसके कम होने यार, के इतनी खूबसूरत बातें। मैं कहता हूँ कि बड़ा आदमी बड़ी बात करता है। हाँ। तालीम इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो आपको नॉलेज और लोगों को अवेयरनेस दे देती है। कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है कि जो बेचैनी फैली हुई है, अगर हम कानून के दायरे में आ जाएं और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। हमारा मुल्क पुरसकून हो जाएगा। हम बल्कि पुरसुकून हो जाएंगे। क्या खूबसूरत बात। हमने जो अपनी आराम और सुकून पैसे में तलाश कर रहे हैं, पैसे में नहीं है। वाह 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 वाह। वो पैसे में नहीं है। पैसे में नहीं है। जो आराम और सुकून आप तलाश कर रहे हैं वो पैसे में नहीं है। वो मुझे और आपको एक दूसरे के एहतराम में है। एहतराम में है, इज्जत में है। इज्जत में है। जैसे कि डकी भाई पिछले दिनों जुए को प्रमोट करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि इसको खेलो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे और फलां हो जाएगा। इससे हमारा मुआशरा ख़राब होता है। बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं, बच्चे तरबियत से दूर हो जाते हैं, बच्चे नमाज से दूर हो जाते हैं, वो उस लालच के अंदर पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारी टिकटॉकर हैं जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा ने भी इसको कभी प्रमोट किया था। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कटहरे में ले आना चाहिए जो लोगों की नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी ऐसे लोगों को लेकर आना चाहिए, चाहे वो जन्नत मिर्ज़ा कोई भी हो। कोई भी। जन्नत मिर्ज़ा हैं, हमारी टिकटॉकर हैं और उन्होंने जो है जुए को प्रमोट किया था। लिस्ट में नाम है। जिस तरह के डकी भाई गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह जन्नत मिर्ज़ा को भी गिरफ्तार होना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उसने मुल्क के लिए गद्दारी की है, उसने गलत काम किया है। गलत काम का नतीजा गलत होता है, उसको सज़ा होनी चाहिए। बच्चों को ख़राब किया जा रहा है। बच्चों को ख़राब किया ना, जो बच्चों को ख़राब करता है उसका मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाता है, पूरा मुल्क ही ख़राब हो जाता है। आने वाली नस्लें जब ख़राब हो जाती हैं, जब वो छोटे बच्चे देखते हैं तो उन पे 1000-2000 की लालच होती है, फिर ज़्यादा पड़ जाती है लालच। गलत असरात होते हैं। गलत असरात। माँ बाप भी परेशान होते हैं। जी बिल्कुल परेशान होते हैं। नस्लों की नस्लें ख़राब हो रही हैं। जी बिल्कुल। अगर आपका इतना बड़ा नाम है तो आप कोई अच्छा दर्स दें। जी बिल्कुल, मैं तो ये दर्स देना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। ये हमारे मुल्क की जो पोजीशन है बहुत अच्छी, बहुत मुश्किल से गुज़र रहे हैं। सैलाब आया हुआ है, हम बेचारे बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। तो जन्नत मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी बस। हाँ बिल्कुल कर लेना है। अच्छा दिलों तो जंगीला करी वैसे। क्या कहते हैं कि जुए को जो लोग लालच के चक्कर में प्रमोट करते हैं, और यूट्यूबर जितने भी हैं, यानी डकी भाई जिस तरह पीछे गिरफ्तार हुए, और जन्नत मिर्ज़ा ने भी किसी वक्त में जुए को प्रमोट किया था, लिस्ट में नाम उनका भी है, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए उनकी भी। तो ये जो जुए को प्रमोट करते हैं इन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी करना चाहिए बिल्कुल गिरफ्तार। ये गलत काम है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये चीज़। इस्लाम के खिलाफ। ठीक है, ये जुआ हराम चीज़ है। हराम चीज़ है। ठीक है, और जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खिलाते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये नबी की सुन्नत से खेल रहे हैं, और एक दिन इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी, और ये लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। लेकिन बच्चे उसमें लालच में आ जाते हैं, वो फिर सारी रात लोगों को हराम सिखा रहे हैं। हराम इस्लाम में मना है, और जो हराम खाएगा वो यकीनी इस चीज़ का हिसाब देगा। माल ज़्यादा होगा तो हिसाब होगा, अगर माल ज़्यादा होगा तो हिसाब होगा, अगर हराम का होगा तो अज़ाब होगा। अज़ाब होगा। वाह वाह। अगर माल ज़्यादा होगा तो हिसाब होगा, और अगर हराम का होगा तो फिर अज़ाब होगा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल मुबारक है। सुभान अल्लाह। या अली सरकार ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। हक सच का है। हक सच का। जन्नत मिर्ज़ा हैं, टिकटॉकर हैं, इन्होंने जुए को कहीं प्रमोट किया था, जैसे डकी भाई ने प्रमोट किया जुए को, कि ये जो बच्चे खेलते हैं, यानी लालच के अंदर आकर जो है ना वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग भी हैं, मेरे हिसाब से जन्नत मिर्ज़ा हो या कोई भी हो, कोई लोग भी जो अगर जुए को प्रमोट करता है उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए ना। डेफिनेटली सर, अवॉइड करना चाहिए। जो लोग भी जो है ना
ऐसी चीज़ें जितनी भी हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ से कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अवॉइड करें, अपने आप को इन चीज़ से दूर रखें जिसमें आप आपका लॉस भी हो और डेफिनेटली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब आपका लॉस होता है तो डेफिनेटली तो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी नहीं बच्चे जो हैं घर वालों से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली ऐसी है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इन चीज़ से दूर रखना चाहिए। पापा को उसने कहा जी पापा मुझे 500 रुपए दें, वो किसी चीज़ के लिए ले रहा है और डाल उसमें उसने दिए जुए के अंदर, बिल्कुल ऐसी है। और उसके अंदर वो फिर वो 500 भी हार गया है। ऐसे ही तो अगर जीत गया तो खुश है, अगर हार गया तो ऐसी एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो ये जन्नत मिर्जा साहबा जो कर रही हैं, ये असल में मैं नहीं जानता जन्नत मिर्जा टिकटॉकर को नहीं जानता। टिकटॉकर्स को वैसे तो नेम सुना हुआ है, नेम तो सुना हुआ है, खूबसूरत लड़की, नेम तो सुना हुआ है, लेकिन हम देखते नहीं। जन्नत मिर्जा आप देख के पागल हो जाएंगे आप। अच्छा हमारा भाई पागल हो ना हो, बाकी खैर। डकी भाई ने भी किया था ऐसा, जन्नत मिर्जा आपने भी किया था ऐसा, और आपने ऐसा किया है। अगर गिरफ्तारी आपकी भी होती है तो नो डाउट पब्लिक परेशान नहीं होगी इसमें। तो आप बड़ी प्यारी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो अपने प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जन्नत मिर्ज़ा, ये प्रोग्राम करना मेरा मजबूरी थी, क्योंकि मेरे चैनल वालों ने कह दिया था कि इन्होंने भी कभी प्रमोट किया था जुए को। तो डकी भाई गिरफ्तार हुए तो आप भी हो जाएंगी, तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें। और बाकी जो है ना, लोगों के बच्चों को अच्छे तरीके पर लगाएँ, अच्छी जगह पर लगाएँ, लोगों की नस्लों को ख़राब मत करें, आवाम की जो सोच है उसको मत बदलें, दीन के अंदर रहें, दीन से हटें मत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर मत हों। क्योंकि हम दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में अल्लाह से बहुत दूर हो गए हैं। हमने अपने अपने हिसाब का दीन पकड़ लिया है और अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कुरान की तलावत करें, कुरान को तर्जमे से पढ़ें, और ताकि आपको ये पता लगे कि हमें कुरान क्या दर्स देता है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।